हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए 4.4 में हम देखेंगे। इससे पहले का और वीडियो तो बना दिया हूँ। देखिए इसमें है निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x प्लस का 5 बराबर 0। देखिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं क्वेश्चन। देखिए ये द्विघात समीकरण, इसको लिख सकते हैं इसे ax² माइनस का bx प्लस का c बराबर 0। यानी कि देखिए इसमें x² का गुणांक दिया है, यानी कि a बराबर दिया है आपको, a बराबर दिया है 2। इसमें देखिए b बराबर दिया है x का गुणांक माइनस का लिखेंगे हम 3, c बराबर दिया है क्या प्लस का 5। इतना लिख लेंगे, यहाँ तक तो आपको पता है। इसके बाद लिखेंगे हम क्या, अब इसका d निकालेंगे, यानी कि b² - 4ac ये वाला, तभी पता चलेगा मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो देखिए d बराबर निकालेंगे b² - 4ac, यानी कि देखिए b का मान है हमारा, एक मिनट, ए बी। देखिए यहाँ पे हम b का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 लिखना चाहिए था हमको, हम गलती लिख दिए थे। यानी कि -3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुने 4ac, ए का मान है 2 गुने c का मान है हमारा 5। अब देखिए 3 को 2 बार गुना करेंगे माइनस माइनस, तो हमारा प्लस का हो जाएगा कितना 9, माइनस का देखिए। अब 4 दूना 8, 8 पंच हो जाएगा 40, यानी कि यहाँ पे मान आ जाएगा हमको -31। इसको लिख सकते हैं d < 0, यानी d का जो मान है वो 0 से भी छोटा है। g < 0 लिख देंगे, मूल काल्पनिक होंगे तो लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। तो देखिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे, यही रहा हमारा आंसर, मूल काल्पनिक होंगे। यानी कि इसको बनाना ही नहीं है, अगर मूलों का अस्तित्व होता तब भी हम द्विघात सूत्र पे बनाते हैं, तो इसकी यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए इसी तरह हम नोट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। इसमें लिख सकते हैं हम a बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं, a बराबर लिखेंगे हम 3, b बराबर लिखेंगे, देखिए x का गुणांक 4√3 है तो माइनस का लिखेंगे 4√3, c अचर पद है, c बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे d, चेक करेंगे d बराबर तो हो जाएगा b² - 4ac, ये निकालेंगे b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम b का मान, देखिए b का मान है -4√3 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 गुने a का मान है 3 गुने c का मान है 4। देखिए 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 48, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 चौका 16 48, यानी कि हो जाएगा ये 0। तो d बराबर 0, तो लिखेंगे मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, ये वाला देखिए, ये 4√3 कैसे हुआ। देखिए 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 चौका 16, और √3 गुने √3 तो ओनली 3 बचेगा, तो 16 थी 48, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा मूल समान हो गया तब इसको हम द्विघात सूत्र पे बनाएंगे। क्या होता है द्विघात सूत्र, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र, यानी कि x बराबर लिखेंगे माइनस का b प्लस माइनस अंदर रूट b² - 4ac बटा का लिखेंगे 2a। अब देखिए यहाँ पे -b है, और यहाँ पे देखिए b का भी मान माइनस में है, तो ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 4√3 प्लस माइनस, देखिए b² - 4ac। देखिए d का मान हमको 0 आ गया, यानी कि b² - इतना को हम हल करेंगे तो 0 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसमें 0, क्यों इतना हल करेंगे बट्टा में 2a, तो 2 गुने a का मान है हमको 3, इतना लिख देंगे। अब यानी कि देखिए इसको लिखेंगे हम 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बट्टा में 2 दिया को काटेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि इतना आ गया हमको। अब इसको लिखेंगे हम, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि देखिए इसका तो कोई वैल्यू ये नहीं है, तो लिखेंगे 4√3 बट्टा का 6। अब इसको 2 बार इसी को लिख सकते हैं 4√3 बट्टा का 6। अगर इसको काटना है तो काट भी सकते हैं, 2 से इसको 2 से इसको, 2 दूना चाहे 2 तिया 6, 2 दूना चाहे 2 तिया 6, तो लिख देंगे 2√3 बट्टा का 3, 2√3 बट्टा का 3। तो ये रहा आपका आंसर। आपको बात समझ में आ जा रहा होगा।
आपको यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसमें बुक में ऐसा आंसर नहीं होगा तो आप इसको करनी कर सकते हैं। करनी यानी कि परमीकरण, यानी कि देखिए 2√3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। परमीकरण नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, यानी कि √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 2√3 बट्टा का √3 गुने का √3। तो देखिए √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, यानी कि 2 बट्टा बचा √3 कॉमा 2 बट्टा √3। तो बुक में आपको ऐसे आंसर मिलेगा, लेकिन यहाँ तक भी हमारा सही था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह हम प्रश्न संख्या आ जाते हैं तीसरा नंबर, यानी कि पहला का तीसरा। देखिए पहला का तीसरा है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम a बराबर 2, b बराबर लिखेंगे माइनस का 6, c बराबर लिखेंगे 3। अब देखिए d का मान निकालेंगे, d बराबर होता है b² माइनस का 4ac। देखिए d का मान हो गया b² माइनस 4ac, यानी कि b का मान है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 गुने a का मान है 2 गुने 3। देखिए 6 का होगा 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तरीक हो जाएगा 24। इसको घटा लेंगे तो 16 में से 8 गया, 16 में से 4 घट गया, तो इधर हो गया हमारा 12 बच गया, यानी कि डी का मान हो गया। इसको लिखेंगे डी लेस देन 0, 0 से बड़ा है डी का मान, तो लिखेंगे मूल, वास्तविक तथा असमान होंगे। मूल, वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। अब देखिए मूल, वास्तविक और असमान हो गया, यानी कि अस्तित्व है, तो इसको हम बनाने जा रहे हैं द्विघात सूत्र पे। यानी कि द्विघात सूत्र बराबर लिख देंगे x बराबर, द्विघात सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा का 2a, यानी कि यहाँ पे बराबर है, ये x बराबर यहाँ लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पे माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए माइनस का बी, यहाँ पे भी है माइनस बी, यहाँ पे देखिए माइनस का 6 है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b²। देखिए यहाँ b² माइनस 4ac का मान आया है कितना, 12 लिख सकते हैं। बट्टा में देखिए यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे देते हैं बराबर 2a, तो 2 गुने a का मान है हमको 2, ये कुछ नहीं है, समझ जाइएगा आप लोग। यानी कि अब लिखेंगे हम इसको 6 प्लस माइनस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने का 3, रूट में बट्टा में लिखेंगे हम 2 को 2 का गुना करेंगे तो 4। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2√3, अब बट्टा में हो जाएगा आपको 4। अब इसको ऐसे भी एक बार लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो अंदर में बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 2 3 6 2, हाँ ठीक है, अंदर में बच जाएगा हमारा 3, बट्टा में बचेगा हमारा 4। अब इसको काट भी सकते हैं 2 ना 4, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं 3 प्लस √3 बट्टा का 2, एक बार लिख सकते हैं 3 माइनस √3 बट्टा का 2। यही रहा आपका आंसर। यहाँ तक आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। ये देखिए ये रहा हमारा पहला का तीसरा। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दूसरा का देखने वाले हैं। दूसरा में है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल बराबर हो। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं यहाँ पे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसका पहले लिख लेते हैं a बराबर 2, b बराबर लिखेंगे x का गुना k है तो k, c बराबर लिखेंगे 3, d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा b² माइनस का 4ac। देखिए b का मान है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने a का मान है 2 गुने 3, यहाँ पे लिखेंगे हम k² माइनस 4 दूना 8, 8 तरीक हो जाएगा हमारा 24। सही है, 4 दूना 8, 8 तरीक 24, 4ac, 4 गुने a का मान है 2 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे हम क्या, k² बराबर माइनस का 24 है, इसको इधर इसके बराबर 0 कर लेंगे तो इसकी इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा 24। k का मान निकालेंगे तो ये अंदर रूट हो जाएगा 24, रूट में चला जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा तो रूट में गया। k बराबर लिखेंगे हम 24 को लिख सकते हैं हम ऐसे, क्या लिख सकते हैं हम 4 गुने का 6 लिख सकते हैं। यानी कि k बराबर लिखेंगे हम, देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 रूट
6, इसको प्लस माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि जब भी संख्या रूट में रहता है तो प्लस माइनस दोनों रहता है इसके अंदर। तो यही रहा हमारा आंसर। इसी तरह आता है प्रश्न संख्या दूसरा का दूसरा में। देखिए इसको, ये भी बहुत सिंपल है। के एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो इसको पहले हल कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे माइनस का 2 में के एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। बस एक लाइन लिखना था, फिर यही लिख लेंगे, ये बराबर के हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक्स का गुना माइनस का 2 के है तो लिख देंगे माइनस का 2 के, सी बराबर 6, डी बराबर निकालेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है माइनस का 2 के का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 4 गुने 4ac, तो ए का मान है के गुने सी का मान है 6। अब देखिए लिखेंगे इसको, 2 के का स्क्वायर है इसका, यानी कि देखिए 2 के का स्क्वायर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 4 के स्क्वायर। कैसे हुआ तो देखिए माइनस माइनस 2 बार गुना होगा तो प्लस का हो जाएगा, ये पता है आपको। माइनस का देखिए 4 को के से गुना करेंगे तो 4 के, और 4 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 के। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर माइनस का 24 के बराबर 0। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर बराबर प्लस का 24 के। कैसे हुआ तो माइनस का था, इधर गया प्लस का। अब इसमें एक चीज देखिए, 4 से इसको काटेंगे तो 4 6 24, ऐसा पे देखिए के स्क्वायर बराबर 6 के। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 के है, इसमें 1 के है, तो एगो के से एगो के यहाँ पे नहीं कुछ नहीं बचा, यहाँ पे एगो के बच गया, यानी के का मान 6 आ गया। तो यही रहा एगो आंसर हमारा। ये समझ में आया होगा। यहाँ पे 2 के था तो इसको एक बार और लिखनी है, तो ऐसे लिख सकते थे के गुने के बराबर 6 गुने के। तो देखिए के से के कट गया, तभी हमारा के का मान आ गया 6, सिम आएगा। बस आपको बात समझ में आया होगा। इस तरह हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसमें है तीसरा में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल है, बनाएंगे, यानी कि तीसरा में लिखेंगे हम, मान लेंगे पहले, नहीं तो पहले एक चित्र बना देते हैं, आप इससे समझ जाइएगा तब हम बताएंगे। जैसे देखिए हम एगो आयत की तरह बना लेते हैं। इसका देखिए टोटल क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, लिख दिए टोटल क्षेत्रफल 800 स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई, देखिए ये हमारा होता है इसका क्या चौड़ाई, तो इसको मान लेते हैं हम x। तो माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर क्या x मीटर, तथा या अतः लिख देंगे, अतः लंबाई बराबर हो जाएगा 2 गुना बोलना था, 2 गुने कर देंगे x, यानी कि लिखेंगे 2x मीटर, यानी कि लंबाई हो गया हमारा 2x मीटर, यह है x मीटर। यहाँ पे इतना लिख लिए, आपको बात समझ में आया होगा। लिखेंगे अब प्रश्न से लिखेंगे आम की बगीचा का, यानी कि क्षेत्रफल, आम की बगीचा का क्षेत्रफल। लिखेंगे आम की बगीचा का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लिखेंगे लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई। तो देखिए लंबाई है हमारा 2x, तो लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा 2x गुने चौड़ाई है x, और इसके बराबर में क्या करेंगे 800 मीटर स्क्वायर दिया तो 800 लिख लेंगे, मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2x, इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800 ही लिखते हैं, मीटर स्क्वायर बाद में हम लिखेंगे। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर बराबर 800, इधर 2 आके चला जाएगा बाहर में, तो 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 400, यानी कि लिखेंगे हम x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। x का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटा इधर चला जाएगा, रूट में क्या 400 का वर्गमूल होता है, आपको पता है 420 का वर्गमूल होता है, तो प्लस माइनस 20। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं आप, x बराबर एक प्लस का 20, एगो लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 20। तो आपको पता है क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो लिख देंगे ये नहीं
होगा। कौन नहीं होगा? तो निगेटिव, यानी कि माइनस का मान नहीं होगा। अब बच्चा प्लस का, तो देखिए हम माने हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे थोड़ा चले जाते हैं ऊपर। देखिए यहाँ पे माने की चौड़ा x मीटर, तो x का मान आया है तो ये 20 मीटर, ये आंसर हो गया। लंबाई माने है 2x मीटर, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 2x, तो इसको लिखेंगे 2 गुने x का मान है 20, यानी कि 20 गुना हो जाएगा 40 मीटर। तो ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। आपको बात समझ में आया होगा यहाँ तक। देखिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन था, ये प्रश्न संख्या था 3। अब हम आते हैं 4 नंबर पे। देखिए इसमें है, क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। देखिए ये भी बताएंगे। देखिए मान लेंगे, माना कि मित्र की आयु, कुछ नहीं पता है तो मानना ही पड़ेगा। मान लेंगे, माना कि मित्र की आयु मान लेंगे, आयु एज है तो मान लेंगे x वर्ष मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे, तथा दूसरे मित्र की आयु मान लेंगे, दूसरे मित्र की आयु मान लेंगे। देखिए इसमें बोल रहा था 20 वर्ष, इसमें घटा देंगे, यानी कि x माइनस का हो जाएगा 20 वर्ष, x माइनस का हो जाएगा 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु, फिर 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु लिखेंगे। 4 वर्ष पूर्व मित्र की आयु, तो पूर्व जा रहे हैं तो घटेगा, तो x माइनस 4 वर्ष है तो वर्ष कर लेंगे। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा। देखिए यहाँ तक थोड़ा, अब इसमें लिखेंगे, हम लिखेंगे पहला। देखिए पहला में हो जाएगा हमारा, तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, x माइनस 4 प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से। देखिए ये लिखेंगे x माइनस 4, फिर लिखेंगे 16 माइनस x बराबर 48। देखिए ये डायरेक्ट हम लिख दिए, आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे बता देते। देखिए पहला हमको दिया है x माइनस 4, यानी कि ये हमको हो गया x माइनस 4। फिर दिया है दूसरा में, दूसरा कंडीशन था हमको, यहाँ था 20 माइनस का x, 20 माइनस x, फिर था x माइनस का, फिर क्या था x माइनस का 4, ये दिया था हमको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 20 माइनस x माइनस 4। एक मिनट, 20, देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा हम उल्टा लिख दिए हैं। यहाँ पे होना चाहिए 20 माइनस एक्स, यहाँ पे 20 माइनस एक्स लिखेंगे, 20 माइनस का x, 20 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये x माइनस नहीं, 20 माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे बचेगा हमारा जो बचेगा, यहाँ पे बचेगा 20 में से 4 चला गया तो 16 माइनस का बचेगा x, तो 16 माइनस x माइनस 4 बराबर 48। अब यहाँ की देखिए इसको हम निकालेंगे, x और 16 को गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x को 16 से, तो ये हो जाएगा 16x, x को फिर x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। फिर देखिए 4 को 16 से गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 64, और 4 को x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4x बराबर क्या है 48। हम इसको लिख लेंगे, सजा लेंगे। देखिए लिख लेंगे हम क्या, इसको पहले इधर लिख लेते हैं, माइनस का लिख लेंगे x स्क्वायर, और 16x यहाँ पे देखिए प्लस का 4x, यहाँ पे तो प्लस का हो जाएगा 20x, और यहाँ पे देखिए ये माइनस का इधर जाके जुट जाएगा, तो ये 48 है, माइनस का ये प्लस का 64 हो जाएगा, यानी कि बचेगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 20x। देखिए ये हो जाएगा 8 4 12 का 2, हाँ 8 4 12 का 2 हासिल बच गया 1, 6 4 10 1 11 112 बराबर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 112 बराबर 0। अब इसके अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस का बचेगा 20x प्लस का 112 बराबर 0। अब इसका d निकाल के हम चेक कर लेते हैं, यानी कि देखिए d निकाल लेंगे जाए तो इसका हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का 20, c बराबर हो जाएगा 112,
डी का मान निकालेंगे तो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान है 20 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख दे 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400। 4ac तो 4 गुने ए का मान है 1 गुने सी का मान है 112, यानी कि देखिए 400 माइनस का 4 दूना हो जाएगा 8, 1 चौका 4, 1 चौका 4, यानी कि हमारा आ जाएगा माइनस का 48। 400 में से 448 करने माइनस का 48, तो डी का मान हो जाएगा डी लेस देन 0, यानी कि डी का मान 0 से भी छोटा है, तो ये हो जाएगा ये मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक होंगे तो ये संभव नहीं है, तो लिख सकते हैं ये संभव नहीं है। यह हमारा आंसर। अगर इसका निकल जाता मूल, अगर काल्पनिक नहीं होता तो संभव होता, इसका मूल निगेटिव आ गया तो काल्पनिक हो गया। ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न 5 में है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम बना लेंगे, पहले एगो डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। तो इसके लिए देखिए 5वां के लिए हम एगो चित्र पेन ड्राव कर देते हैं। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका टोटल दिया है परिमाप कितना 80 मीटर। पहले इसको मान लेते हैं, माना कि लंबाई मान लेते हैं हम x मीटर, यानी कि देखिए ये लंबा है तो इसको माने हम x मीटर, तथा चौड़ाई मान लेंगे हम, क्या चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। तो यहाँ देखिए ये चौड़ा है इधर से इधर, तो इसको मान लेते हैं y मीटर। हम लिख सकते हैं हम प्रश्न से लिखेंगे, पार्क का परिमाप दिया है तो लिख सकते हैं हम पार्क का परिमाप बराबर लिख सकते हैं हम 80 मीटर। देखिए इसका परिमाप क्या होता है, आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुने x प्लस वाई, तो x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 80। अब इसको लिख सकते हैं 2 से गुना करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसको डायरेक्ट इससे काट भी सकते हैं, तो 40 बार में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 40। समीकरण इसको फर्स्ट भी बना सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको एक स्टेप और तो लिख सकते थे इसका क्या y बराबर प्लस का x इधर जाके घर जाता है, तो 40 माइनस का x, तब बनाते समीकरण 1 तो और अच्छा रहता। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे लंबाई गुने चौड़ाई l गुने का b लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे है x गुने y, यानी कि देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि दिया है इसका 400, तो लिखेंगे हम x गुने y बराबर लिखेंगे हम 400। इसको समीकरण 2 बना लेंगे, यानी कि देखिए अब लिखेंगे हम इसको x गुने 40 माइनस एक्स, कहाँ से आया तो देखिए y का मान हम निकाले हैं 40 माइनस एक्स, तो यही है बराबर हो जाएगा 400। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 40x हो जाएगा माइनस का, देखिए x यहाँ पे x गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 400। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का x स्क्वायर पहले लिख देंगे तो लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x बराबर हो जाएगा 400। इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा, सिंपल है, माइनस कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस का 400 बराबर 0। देखिए माइनस का 20x माइनस का 20x 40, इसको दोनों को गुना करेंगे तो 400। यहाँ तक में कॉमन लेंगे तो x कॉमन निकल गया तो बच गया x माइनस का 20। इसमें ले लेंगे हम क्या कॉमन, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का, ले लेते हैं इसमें हम 20 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 20, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 20। अब देखिए यहाँ से 2 माइन आ जाएगा, x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का
20। x माइनस 20 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा प्लस का 20। तो देखिए दोनों आगे हमको 20 मीटर, तो लिख सकते हैं इसको, लंबाई क्या माने थे x मीटर, तो x बराबर लिख सकते हैं हम 20 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हम फिर y का मान इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 40 माइनस x है, तो x का मान है 40 माइनस क्या 20, तो यानी कि हो जाएगा 20 मीटर। तो y का भी मान हमारा कितना आ जाएगा 20 मीटर, तो y बराबर हो जाएगा 20 मीटर। तो यही दोनों आंसर रहा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कैसे हम किए, देख लीजिए फिर से एक बार। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको मिले। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये भी मिल सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।